बिहार दरोगा के परीक्षा के लिए यह नई बुक आई है, जिसमें प्रीवियस ईयर के दरोगा में पूछे गए पीटी और मुख्य परीक्षा के सभी प्रश्नों का संकलन है। और इससे यह पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक एक करके मैं इसका वीडियो बना के इस चैनल पे लोड कर रही हूँ। इससे पहले 2 हल प्रश्न पत्र जो इस चैनल पे लोड कर दिया गया है। आज हम लोग बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2019 का जो है पूछा गया प्रश्न पत्र इस पे देखेंगे। इसमें जो टोटल आपको 9 सेट दिया गया है प्रीवियस ईयर का। बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2021 3 से लेकर 13 तक जो पेज में है यह अपलोड कर दिया गया है। बिहार एसआई मुख्य परीक्षा 2021 14 से लेकर 25 तक जो है यह भी अपलोड कर दिया गया। और आज बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2019 का हम लोग सेट देखेंगे, जिसकी परीक्षा आपको 22/12/2019 को प्रथम पाली में हुई थी। पहला है ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंध में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु जो होते हैं सहसंयोजी बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। और ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से sp2 कक्षा में सहसंयोजी बंध कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा समतलीय सतहों के रूप में जुड़े होते हैं। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 निकटतम कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है। ग्रेफाइट में ग्रेफीन बंध बल को व्यापक रूप से वैन डोर वाल्स बल के उदाहरण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर होता है। रिक्त स्थान में क्या हो जाएगा आपका 1 एम्पियर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। ओम किसी चालक के विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। किसका मात्रक है ओम? तो विद्युत प्रतिरोध का। किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होने पर यदि उसमें प्रभावित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक के उन 2 बिंदुओं के बीच का विद्युत प्रतिरोध जो है 1 ओम होगा। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें। यह सब जो है मैंग्रोव स्थल है और देखना है कि पूर्वी तट पर कौन कौन है। भितरकर्णिका, पिच्चावरम और कुंडापुर। इन सब में से पता करना है कि भारत में पूर्वी तट पर स्थित मैंग्रोव स्थल आपको कौन कौन सा है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भितरकर्णिका और पिच्चावरम जो है आपको भारत में पूर्वी तट पर स्थित मैंग्रोव स्थल है, जबकि कुंडापुर जो आपको पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। देश की ज़्यादातर मैंग्रोव वनस्पति पूर्वी एवं पश्चिमी तट के किनारे पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति एक तरफ जहां स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, वहीं दूसरी ओर तटीय क्षेत्रों को चक्रवातों जैसी प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा भी प्रदान करती है। भितरकर्णिका उड़ीसा में एवं पिच्चावरम जो है तमिलनाडु। मैंग्रोव वन क्षेत्र भारत के पूर्वी तट पर, जबकि कुंडापुर जो है कर्नाटक भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट है इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है। तो आपका जो है ना इसमें सभी सत्य। वह मोरक्को से था, वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, उसने रहेला लिखी थी। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 सभी सत्य है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी सत्य। इब्न बतूता मोरक्को का ही यात्री था और वह भारत आपको मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था और रहेला जो है उसकी पुस्तक है। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, इब्न बतूता मोरक्को और अफ्रीका का निवासी था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। इसने रहेला में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का वर्णन किया है। जेलेपला दर्रा जो है कहाँ स्थित है? आपको सिक्किम में। जेलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। और जेलेपला एवं नाथुला दर्रा, जेलेपला भी है और नाथुला दर्रा भी जो आपको सिक्किम में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको मिजोरम में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क मिजोरम में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। यह पार्क भारत म्यांमार की सीमा के पास स्थित है और 100 वर्ग किलोमीटर में फैला यह पार्क जो है वर्ष 1991 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है 9 नंबर। के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर हैं? तो के वेणुगोपाल जो है हम लोगों के अटॉर्नी जनरल है। अटॉर्नी जनरल का क्या नाम है? के वेणुगोपाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का अटॉर्नी जनरल को महान्यायवादी भी कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। 30 जून 2017 को के वेणुगोपाल को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत का 15वां अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। 1 अक्टूबर 2022 से आर वेंकटरमणी भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल हैं। 10 नंबर आपका गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो 1931 में जो आपको गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी जी ने फरवरी 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की और उनकी बातचीत 15 दिनों तक चली।
जिसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को आपको क्या हुआ, तो गांधी इरविन समझौता हुआ डेट के साथ 5 मार्च 1931। इससे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना गया। इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा। 11 नंबर में है, आपको नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करना। यह केमिस्ट्री का प्रश्न है। Al2O3 प्लस 6HCl और इधर आपको प्रोडक्ट में है 2AlCl3 प्लस क्या बनेगा, तो 3H2O बनेगा। Al2O3 प्लस 6HCl और प्रोडक्ट बन जाएगा इसे रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा 2AlCl3 प्लस 3H2O। 12 में हैशटैग पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट द्वारा किया गया, तो ट्विटर के द्वारा किया गया था हैशटैग पावर ऑफ 18। और कब किया गया था, तो नवंबर 2018 में सोशल मीडिया साइट ट्विटर द्वारा हैशटैग पावर ऑफ 18 अभियान लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा है, तो 76वां है। यह प्रश्न अब आपको नहीं पूछेगा क्योंकि यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उस समय का। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो है 2019 में भारत को 76वां स्थान प्राप्त हुआ था। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में 115 देशों में भारत का 87वां स्थान है, जबकि स्वीडन प्रथम स्थान पर है। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो आपको अफगान एवं मराठों के बीच जो है पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, तो 14 जनवरी 1761 को हुई थी। सदाशिवराव भाऊ के सेनापतित्व में मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व वाली अफगान सेना के बीच हुई, जिसमें मराठे जो है पराजित हुए थे। 15 है आपका लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है, तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लघु परिपथन के समय बहुत ज़्यादा परिपथ में विद्युत धारा बढ़ जाती है। शॉर्ट सर्किट कहते हैं लघु परिपथन को, जिसमें कि विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पदस्थिति से पदावनत किया गया, तो 2006 में जो है प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। ऑप्शन बी करेक्ट है। प्लूटो को अगस्त 2006 में ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। यह निर्णय कब लिया गया, तो वर्ष 2006 में कहाँ पे, प्राग में हुई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की महासभा में लिया गया था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है, तो चिनूक जो है आपको यूएसए की स्थानीय पवन है। फॉन व चिनूक ये दोनों क्या है, शुष्क पवनें हैं जो पहाड़ों के निचले हिस्से पर अनुभव होती है। उत्तरी आल्प्स यूरोप की घाटियों में फॉन पवनों का संचलन होता है, जबकि चिनूक पवन का जो है सर्दियों में रॉकी पर्वत की पूर्वी ढलान पर अमेरिका और कनाडा में अनुभव किया जाता है। हरमटन जो है शुष्क धूल भरी पवन है जो पश्चिमी सहारा अफ्रीका क्षेत्र में उत्तर पूर्व की ओर बहती है। मिस्ट्रल ठंडी पवन है जो दक्षिण फ्रांस में उत्तर पश्चिम दिशा से उत्तरी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में लियोन की खाड़ी की ओर बहती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है, तो औरैया जो है आपको बिहार में स्थित नहीं है, जबकि मुजफ्फरपुर, बरौनी, कहलगांव ये थर्मल प्लांट बिहार में है। एनटीपीसी का औरैया विद्युत संयंत्र भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में औरैया जिले के दिबियापुर में स्थित है। यह एनटीपीसी के गैस आधारित बिजली संयंत्रों में से एक बिजली संयंत्र है। अन्य तीनों विकल्प जो है बिहार राज्य से संबंधित थर्मल पावर प्लांट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, तो के सिवन जो थे चंद्रयान 2 के लॉन्च करने के समय इसरो के अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी करेक्ट है। चंद्रयान 2 वास्तव में चंद्रयान 1 कहीं अगली कड़ी है। चंद्रयान 2 को लॉन्च के समय के सिवन कैलाश वादु शिवन इसरो के अध्यक्ष थे। वर्तमान में कौन है इसरो के अध्यक्ष, तो एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं। 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करती है, तो ऊर्ध्वपातन जो है ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करती है। कौन सी प्रक्रिया, तो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करती है। 22 है, 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। यह प्रश्न अब आपको नहीं पूछेगा, आपको करंट से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछेगा। यह उस समय का करंट अफेयर्स का प्रश्न है। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, तो गोल्ड कोस्ट में हुआ था, क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में। कब, तो 4 से 15 अप्रैल 2018 के मध्य। 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन वर्ष 2022 में बर्मिंघम में हुआ और 23वें राष्ट्रमंडल खेल का वर्ष 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सम्मिलित है? तो आपको कवास गुजरात जो है यह सम्मिलित है, बाकी ए, बी और सी यह तीनों जो आपको सम्मिलित नहीं है। तीनों का सही सुमेलन देख लेते हैं। कोरबा जो है आपको तापीय ऊर्जा संयंत्र छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, जबकि रामगुंडम जो आपको तेलंगाना में है, तालचेर ओडिशा में और कवास गुजरात में, जो कि सही सुमेलित था। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया? तो महात्मा गांधी जो है इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किए थे। महात्मा गांधी द्वारा इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया था आपको? तो दक्षिण अफ्रीका से किया गया था। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसका प्रथम प्रकाशन जून 1903 में किया गया था। मनसुख लाल नजर इसके प्रथम संपादक थे। 25 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है? तो SO2 जो है आपका भूमंडलीय उष्मीकरण का कारक नहीं है, बाकी CO2, N2O और जलवाष्प है। भूमंडलीय उष्मीकरण का अर्थ होता है पृथ्वी के निकट सतह की वायु और महासागर के औसत तापमान में हो रही वृद्धि से है। औसत तापमान में वृद्धि का कारण प्राकृतिक एवं मानव निर्मित कारक दोनों है। भूमंडलीय ऊष्मन के बढ़ने की निम्नलिखित प्रमुख कारक गैसें हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प एवं नाइट्रस ऑक्साइड इत्यादि। 26 है आपका, बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो ककोलत जो है बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है। तो आपका सभी कथन जो है सत्य है। 1, 2, 3 व 4 सभी कथन जो है आपको सत्य है। 27 आपका, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है किसमें? तो 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है। वर्ष 1985 में जो आपको 52वां संविधान संशोधन आया था। कब आया था? तो 1985 में 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। साथ ही 10वीं अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून शामिल है को संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय राजनीति में दल बदल की प्रथा को समाप्त करना था। 28 है आपका, इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास बेंगलुरु में किया गया। कब? 2 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट हम लोग 29 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? तो आपको बाह्य दल जो है फूल का प्रजनन अंग नहीं है। वर्तिका और परागकोश जो है फूल का प्रजनन अंग है। पुष्प के सबसे बाहरी चक्र को क्या कहते हैं? बाह्य दल पुंज कहा जाता है, जबकि वर्तिका और परागकोश प्रजनन अंग की श्रेणी में आते हैं। निमाड़ी एक नस्ल है किसका? तो गाय का। निमाड़ी गाय का नस्ल है और भैंस और बकरी और भैंस का नस्ल अलग होता है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? 31 का आंसर आपको ए हो जाएगा। दिनेश गोस्वामी समिति जो आपको चुनाव सुधारों से संबंधित है। भारत में चुनाव प्रणाली को महत्व मिला हुआ है और इसे प्रदान करते हुए इसमें सुधार हेतु समय समय पर क्या होता है, कई समितियों का गठन किया गया। तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति कुछ प्रमुख समितियों को उदाहरण है। शेष जीवी के राव समिति, अशोक मेहता समिति एवं LM सिंघवी समिति जो है पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ जो थे आपको जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर माने जाते हैं। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो काशी वाराणसी में हुआ था। निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखकों के युग में से कौन से सुमेलित हैं यह देखना है। तो हिमालयन ओडिसी जो है आपको MP वीरेंद्र कुमार, द कारगिल विक्ट्री बैटल्स फ्रॉम पीक टू पीक कर्नल SC त्यागी, वन लाइफ इज नॉट एनफ नटवर सिंह, ग्लोरियस डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया रजत कपूर। तो आपको ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा क्योंकि सभी जो है सुमेलित है। 1, 2, 3 और 4। हिमालयन ओडिसी के लेखक आपको MP वीरेंद्र कुमार हैं। द कारगिल विक्ट्री बैटल्स के आपको लेखक कर्नल SC त्यागी हैं। वन लाइफ इज नॉट एनफ इसके नटवर सिंह है और ग्लोरियस डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया के रजत कपूर हैं।
34 है आपका, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में से किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया? तो 2019 में जो आपको रविंद्र जडेजा, प्रमोद भगत, स्वप्ना बर्मन और गौरव सिंह गिल को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? तो ऑप्शन डी जो आपको सही नहीं है। जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं। यह कथन जो आपका है सही नहीं है, बाकी सभी कथन सही है लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में। तो हम लोग देखते हैं, संविधान का अनुच्छेद 100 सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति से संबंधित है। इसके अनुसार प्रत्येक सदन की बैठक में या सदनों की संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण अध्यक्ष को अथवा सभापति या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। सभापति या अध्यक्ष अथवा उस कार्य में रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह इसका प्रयोग करेगा। तो शेष विकल्प आपके सही हैं। निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। 38 आपका, CBSE द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है? तो शिक्षावाणी जो है आपको CBSE द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारी अवगत कराने हेतु शिक्षावाणी ऐप की शुरुआत की गई। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु शिक्षावाणी ऐप की शुरुआत की गई। 39 है आपका, निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? 18-19 के लिए जो है आपको फिक्की का अध्यक्ष संदीप सोमानी को नियुक्त किया गया। देखिए, HCL के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संदीप सोमानी कब थे? 18-19 में थे, जबकि वर्तमान में आपको 22-23 के लिए शुभ्रकांत पांडा को फिक्की का नया अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट है आपको जागरोस पर्वत स्थित है? तो ईरान में जो है आपको जागरोस पर्वत ईरान में स्थित है। जागरोस पर्वत दक्षिणी पश्चिमी ईरान में स्थित है। 41 है आपका, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल उसकी किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्यपाल के ही पूर्व सिफारिश पर जो है राज्य विधायिका में धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 207 के अनुसार राज्य विधायिका विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो आपको जो है भरतनाट्यम नृत्य शैली है जो कि केरल से संबंधित नहीं है। कथकली, मोहिनीअट्टम, कुडियाट्टम केरल से संबंधित है। कथकली, मोहिनीअट्टम एवं कुडियाट्टम केरल से संबंधित नृत्य शैली का उदाहरण है। और भरतनाट्यम किसका है? तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। GDKP सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो इसका जो है आपको ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उम्बेर्टो सुल्पासो। उम्बेर्टो सुल्पासो जो है सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता हैं। सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद, इसका आपको फुल फॉर्म हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक नॉलेज प्रोडक्ट। GDKP शब्द विचार जो दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उम्बेर्टो सुल्पासो द्वारा प्रस्तुत किया गया। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? तो सादत खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि मुगल बादशाह द्वारा प्रदान की गई थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अवध के स्वतंत्र राज्य की 1722 ईस्वी में स्थापना किसने की थी? तो सादत खान ने की, जिसे बुरहान उल मुल्क की उपाधि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा प्रदान की गई थी। 45 है आपका, वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। वैश्विक जो है वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2019 में जारी सूचकांक में सिंगापुर को पहला जबकि भारत को 68वां स्थान प्रदान किया गया था।
46 है आपका गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो आपको न्यूयॉर्क में जो है किया गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन न्यूयॉर्क में किया गया। कब, तो 24 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी यात्रा के दौरान न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में गांधी सौर पार्क और गांधी शांति उद्यान का उद्घाटन किया। गांधी सौर पार्क की विद्युत उत्पादन क्षमता 50 किलोवाट है। इस पार्क में 193 सौर पैनल लगाए हैं। विद्युत मोटर क्या है, एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स में जो है यांत्रिक ऊर्जा होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। नेक्स्ट आपको 48 नंबर क्वेश्चन है, 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी, तो आपको फ्रांस के द्वारा की जाएगी। वर्ष 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी फ्रांस का आपको पेरिस द्वारा की जाएगी, जबकि वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी अमेरिकी शहर लॉस एंजिल्स को मिली है। और 2020 में जो है टोक्यो में हो चुका ये 32वें ओलंपिक खेल कोविड-19 महामारी के कारण आपको जुलाई अगस्त 2021 में आयोजित हुआ। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 जो है हीरे का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक है, जिसे कि अपवर्तनांक भी कहा जाता है। तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। किसी देश के भुगतान संतुलन में क्या शामिल है, तो आपको वस्तुएं और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान, यह दोनों जो है आपको किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। किसी देश के भुगतान संतुलन में वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार शामिल है। एक निश्चित समयावधि में किसी देश द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार तब पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान तथा ऋणों एवं परिसंपत्तियों के हस्तांतरण का लेखवत विवरण भुगतान संतुलन कहलाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। आपको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। यह पश्चिमी घाट स्थित नासिक के पास त्र्यंबक पहाड़ियों से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रथम लॉ एशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया था लॉ एशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन, तो नई दिल्ली में किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 9 से 10 फरवरी 2019 के मध्य प्रथम लॉ एशिया मानवाधिकार सम्मेलन 2019 नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय राज्य की शक्ति, व्यवसाय और मानवाधिकार समकालीन चुनौतियाँ था। तृतीय लॉ एशिया मानवाधिकार सम्मेलन वर्चुअल रूप से 20 अगस्त 2022 को हुआ। इस सम्मेलन का थीम क्या, ह्यूमन राइट इन टाइम्स ऑफ वार एंड कॉन्फ्लिक्ट्स था। नेक्स्ट है हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है, तो सत्य नडेला जो है आपको हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक सत्य नडेला है। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है, तो आपको 14 दिन के लिए जो है राज्यसभा धन विधेयक को लंबित कर सकती है। और संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया, 109 के अनुसार यह है कि धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए प्रेषित किया जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक ही रोक सकती है। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ आपको पूर्वी तट के समांतर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति जिसे ग्रेट बैरियर रीफ भी कहा जाता है वह क्या है, पूर्व तट के समानांतर स्थित है। इसके प्राकृतिक महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने इसे 1981 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया था। मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में होगा, तो 2020 में। कब, तो 30 जुलाई 2020 को क्या हुआ, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा फ्लोरिडा स्थित कैप कैनवेरल एयर फोर्स स्टेशन से एटलस V541 रॉकेट द्वारा मार्च 2020 मिशन का प्रक्षेपण किया गया। मार्च 2020 मिशन के रोवर का नाम क्या था, परसिवेरेंस है। यह रोवर मंगल ग्रह पर चट्टान एवं मिट्टी के नमूने संग्रहित करेगा। 18 फरवरी 2021 को मार्च 2020 मिशन मंगल ग्रह के ट्रेजरी क्रिकेटर से उतरा। निम्नलिखित खिलाड़ियों एवं संबंधित खेलों के युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है उसे हम लोगों को छांटना है। एलिस मेर्टेंस टेनिस, दिग्विजय धरन पोलो, अर्जुन अवाद क्रिकेट, सिमोना हालेप हॉकी। तो इसमें जो है आपको 2 और 4 जो है सम्मिलित नहीं है। दिग्विजय शरण पोलो से नहीं है, दिग्विजय शरण आपको टेनिस से है, जबकि एलिस मेर्टेंस टेनिस से है।
अर्जुन आज़ाद भी क्रिकेटर हैं, सिमोना हालेप टेनिस से हैं। अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बॉडी बिल्डिंग से जो है एस भास्करन आपको संबंधित है। एस भास्करन बॉडी बिल्डिंग खेल से संबंधित है। उन्हें वर्ष 2019 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 23 में जो है आपको मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध है। ऑप्शन ए करेक्ट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है तथा अनुच्छेद 24 के तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? तो लाल रंग के लिए जो होता है प्रकाश का प्रकीर्णन आपको न्यूनतम होता है। लाल रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? तो सुमन कुमारी जो है प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश पाकिस्तान में बनी है। नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो आपको कृष्णा नदी पर जो है नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। 2 जून 2014 से तेलंगाना के अस्तित्व में आ जाने के बाद यह परियोजना जो है अब दोनों संयुक्त राज्य की संयुक्त परियोजना है। 64 आपका मनोहर पारिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो प्रमोद सावंत को जो है मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था मनोहर पारिकर के पश्चात। किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? तो आपको कजाकिस्तान जो है अपनी राजधानी का नाम बदलकर क्या रख लिया? तो नूर सुल्तान रख लिया। ऑप्शन डी करेक्ट है। मार्च 2019 में कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी, पहले इनकी राजधानी का नाम आस्ताना था, उसका नाम पूर्व राष्ट्रपति नूर सुल्तान के नजरबायब के नाम पर नूर सुल्तान कर दिया। आस्ताना का नाम नूर सुल्तान कर दिया। 66 है, नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? तो नमस्ते शालोम पत्रिका जो है आपको भारत इजराइल देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है। किसके? तो भारत इजराइल के संबंधों पर स्थित है आपको नमस्ते शालोम पत्रिका। 67 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है उसे देखना है। तो पहला आपको 1958 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया। 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल 3 लोगों को मिला। 2019 के अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो व माइकल कैमरमर है। तो इसमें से हमको देखना सत्य नहीं है, तो केवल एक जो है सत्य नहीं है। स्वेरिजिस रिक्स बैंक स्वीडन का सेंट्रल बैंक है जो 1968 में क्या हुआ, अल्फ्रेड नोबेल की याद में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। 1968 में पहली बार यह पुरस्कार रैगनर फ्रिस्क और जैन टिम्बरजेन को संयुक्त रूप से वर्ष 1969 में दिया गया। शेष दोनों विकल्प आपका सही है। वर्ष 2022 के अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता आपको कौन है? बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायगबीग हैं। 68 है आपका, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के आपके प्रथम गवर्नर जनरल थे। 69 है आपका, शंकर खेरा की लड़ाई कब हुई थी? तो 11 अक्टूबर 1724 को शंकर खेरा की लड़ाई हुई थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 11 अक्टूबर 1724। शंकर खेरा की लड़ाई 11 अक्टूबर 1724 को निजामुल मुल्क एवं दक्कन के सूबेदार मुबारिज खां के मध्य हुई थी। इस युद्ध में निजामुल मुल्क की जीत हुई एवं मुबारिज खां मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने, यह किस देश के? तो यह नोवाक जोकोविच जो आपको सर्बिया के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? तो पिनाकी चंद्र घोष जो आपको भारत के प्रथम लोकपाल हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर है, जब गर्म पानी के सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाता है? इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन आपको भूउष्मीय ऊर्जा कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गर्म पानी के सोते समय भूउष्मीय ऊर्जा
73 है आपका कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपको कश्मीर में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन, बौद्ध धर्म से संबंधित चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किन्होंने की थी? वसुमित्र ने। और जगह था आपको कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। इस संगति में ही बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान शाखाओं में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं डैक्स के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। 1816 में सुगौली की संधि जो है अंग्रेज एवं गोरखा के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। किनके बीच? आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल काल में हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, जो 1815 ईस्वी में सुगौली की संधि से समाप्त हुआ था। कौन सा युद्ध? तो आंग्ल नेपाल युद्ध। यह संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी, जिसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को किया गया था। यह संधि अंग्रेज एवं गोरखा के मध्य हस्ताक्षरित हुई थी। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? तो लगभग जो आपको 4 से 5 बिलियन वर्ष जो है, यह जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली पृथ्वी की लगभग आयु 4 से 5 बिलियन वर्ष है। 76 है आपका उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है बिहार में। और बिहार के किस जिला में? तो पश्चिम चंपारण में स्थित है। 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका जो आपको मादा प्रजनन तंत्र का नहीं, पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट आप देखिए 78 नंबर, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? तो ये बिहार राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया था प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार। और हमारे उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। इसके विश्लेषण को देखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तत्कालीन उस समय वर्ष 2018 का है, जब जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद अवार्ड फॉर प्रोबिटी इन पॉलिटिक्स एंड पब्लिक लाइफ से पुरस्कृत किया गया था। 79 है, उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो आपको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसका विश्लेषण देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वो कितने वर्ष के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका है तो निर्वाचन होना, अन्यथा वह नहीं होगा। 6 माह के अंदर जो है 6 माह के लिए उसको मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। और इसी 6 माह में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना होता है, नहीं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना होता है। कोई व्यक्ति यदि राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहता। निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए गए जाने वाला संस्करण है? तो हेलिना जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग के हेलीकॉप्टर संस्करण को हेलिना नाम दिया गया, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित रुद्र और ध्रुव हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित किया जा रहा है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। ऑप्शन ए करेक्ट है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरण के अपने मार्ग से विचलित हो जाने की यह क्रिया प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उत्तराखंड में जो है ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा। ONGC द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है। शिरोशा जो है आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है। आहार नाल की दीवार 4 स्तरों से बनी होती है। पहला आपको हो जाएगा शिरोशा, मुस्कुलरेशा, सब म्यूकोशा और म्यूकोशा। शिरोशा जो इसमें सबसे बाहरी परत होती है, जो एक पतली उपकला मेजोथीलियम तथा कुछ संयोजी ऊतकों से बनी होती है। 85 है, मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो फुफ्फुस धमनी जो है ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। फुफ्फुस धमनी
पल्मोनरी आर्टरी वह धमनी है जो हृदय के दाहिने भाग से विऑक्सीकृत या ऑक्सीजन रहित डीऑक्सीजनेटेड रक्त को फुफ्फुस फेफड़े में ले जाती है। निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता है? तो विक्रम साराभाई पुस्तकालय, आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च, फ्लोरा फाउंडेशन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ये 2019 का ही प्रश्न है, उस समय के करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। तो आपको विक्रम साराभाई, आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च और फ्लोरा फाउंटेन तीनों को जो है 2019 के यूनेस्को एशिया शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। देख लीजिए, वर्ष 2019 यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार विजेता भारतीय स्मारक है विक्रम साराभाई पुस्तकालय, अहमदाबाद, केनसेथ इलियाहू सिनगोगा, मुंबई, आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च, मुंबई और फ्लोरा फाउंटेन, मुंबई। वर्तमान में 2021 में निजामुद्दीन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस श्रेणी का यह पुरस्कार दिया गया। निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थकर हैं? तो आपको जो संभवनाथ है वह तीसरे तीर्थकर हैं। जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए? तो 24 तीर्थकर हुए, जिन्होंने समय समय पर क्या किया? जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिनमें प्रथम 5 तीर्थकर हैं। पहले हैं आपको ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन नाथ, 5वें सुमितनाथ। 88 है, किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्लिपुतूर पकलकोवा को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ? तो तमिलनाडु के। इसका जो हम लोग विश्लेषण देखते हैं, वर्ष 2019 में तमिलनाडु के विरुद्धनगर जिले के श्रीविल्लिपुतूर शहर में और उसके आसपास उत्पादित श्रीविल्लिपुतूरा पलकोवा मिठाई को भारत के भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री से भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त हुआ। निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? शार्क जो आपको मीन वर्ग से संबंधित है। कुछ समुद्री जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते, परंतु ये मछलियां नहीं है, जैसे जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वरफिश, कैटलफिश। शार्क जो है मीन वर्ग से संबंधित है, जबकि व्हेल सबसे बड़ा जलीय एवं स्तनपायी जीव है। लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लघु परिपथन के समय विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 91 है क्वेश्चन आपका, ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर होगा? तो इसका शुभंकर आपको बिंग डुएन था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर बिंग डुएन था। ऑप्शन डी करेक्ट है। वर्ष 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ हुआ? तो बीजिंग में हुआ, चीन में संपन्न। इस आयोजन का शुभंकर एक पांडा है, उसका नाम है बिंग डुएन। पदक तालिका में नॉर्वे जो है प्रथम स्थान पर, जर्मनी द्वितीय एवं चीन तृतीय स्थान पर था। 92 है आपका, किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है? तो वस्तुएं और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान, ए और बी जो है दोनों भुगतान संतुलन में शामिल है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग ना चेक कर लीजिए, ये क्वेश्चन जो है हमको लग रहा है 51 में भी पूछा गया है, इसी सेट में 51 में भी यह प्रश्न है। एक निश्चित समयावधि में किसी देश द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार तथा पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान तथा ऋणों व परिसंपत्तियों का स्थानांतरण का लेखपत्र विवरण भुगतान संतुलन कहलाता है। तो एक ही परीक्षा में एक क्वेश्चन को 2 बार पूछ लिया गया। मनुष्य के शरीर के किस अंग और ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो आपको पीयूष ग्रंथि आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो होता है शरीर में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, और उस वृद्धि हार्मोन का नाम क्या है? सोमेटोट्रोपिन। पिट्यूटरी ग्लैंड से यह स्रावित होता है, इसे ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। 94 है आपका, एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जलडमरू मध का नाम है? तो बेरिंग जलडमरू मध जो है एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जलडमरू मध का नाम है बेरिंग जलडमरू मध। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका विश्लेषण। बेरिंग जलडमरू मध एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। यह जलडमरू मध उत्तर में आर्कटिक महासागर एवं दक्षिण में स्थित प्रशांत महासागर को क्या करती है? जोड़ती है। 95 आपका, भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपको। 25 जनवरी को है भारत जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है। वर्ष 2011 से भारत निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस 25 जनवरी 1950 में स्थापित के अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ 25 जनवरी को किया गया था। वर्ष 2020 के लिए इस दिवस का मुख्य विषय था मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता, इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। 96 आपका, निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपको, दीनदयाल उपाध्याय।
दीनदयाल उपाध्याय, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से दीनदयाल उपाध्याय को सम्मानित नहीं किया गया है, बाकी सभी को किया गया है। वर्ष 2019 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, समाज सेवी नानाजी देशमुख मरणोपरांत और गायक व संगीतकार भूपेन हजारिका मरणोपरांत को प्रदान किया गया। दीनदयाल उपाध्याय भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। 97 है आपका, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है? तो रूस के साथ जो है भारत ने चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है। इसका विश्लेषण देखते हैं। रूस के साथ भारत ने चक्र 3 इसे अकुला क्लास आक्रामक पनडुब्बी जो आणविक क्षमता से युक्त है प्राप्त करने के लिए अनुबंध किया है। चक्र 3 अकुला क्लास इसका दूसरा नाम है। 98 है आपका, सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से राज्य व नए राज्यपाल का सुमेल नहीं है? जो राज्यों के राज्यपाल बदले गए उसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कलराज मिश्र राजस्थान, आरिफ मोहम्मद खान महाराष्ट्र, भगत सिंह कोश्यारी केरल, टी सौंदरराजन तेलंगाना। इसकी व्याख्या को अगर हम लोग देखेंगे तो आपको 2 और 3 जो है यह सुमेलित नहीं है। आरिफ मोहम्मद खान महाराष्ट्र के नहीं है, भगत सिंह कोश्यारी केरल के नहीं है। और वर्तमान में जो है देखिए, कलराज मिश्र राजस्थान में है, आरिफ मोहम्मद खान केरल के हैं वर्तमान में, भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के हैं और टी सौंदरराजन तेलंगाना के हैं। तो आपका बी जो है करेक्ट था। भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय है संसद। संसद जो है आपको विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय है। भारत में विधि निर्माण की सर्वोच्च निकाय संसद है। संसद के पास यह प्राधिकार है, अधिकार है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए? तो देखिए, विलियम बेंटिक जो है इनको लागू किया था, जबकि इससे जुड़े हुए थे कर्नल स्लीमन। इन्होंने अंत करने में प्रमुख योगदान दिया था, लेकिन बेंटिक जो है इस सुधार को लागू किए थे। इसके साथ ही यह सेट खत्म होता है। फिर नेक्स्ट